के सबसे बड़ी बहस यानी कि 8 के अटैक का। राजस्थान में आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा के दौरान किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर खास इंतजाम किए गए थे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से लेकर पुलिस का साइबर सेल तक एक्टिव था। नकल रोकने के लिए पुलिस के विशेष दस्ते को तैनात किया गया था। परीक्षा केंद्रों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई थी, लेकिन इन सब के बीच बीकानेर के एक परीक्षा केंद्र की जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली थी। परीक्षा के फेयर आयोजन के नाम पर उस परीक्षा केंद्र पर लड़कियों और महिलाओं के स्लीव्स काटे जा रहे थे। उस पर तुर्रा ये कि स्लीव्स काटने के लिए महिला कर्मचारी के अलावा पुरुष गार्ड के हाथों में कैंची थमा दी गई। वाकई ये शर्मनाक घटना है। सवाल महिला की अस्मिता और गरिमा का भी है। आखिर परीक्षा के नाम पर किसी को महिलाओं को अपमानित करने का अधिकार किसने दिया? क्या इस तरीके का कोई सरकारी निर्देश है या फिर किसी ने ओवर कॉन्फिडेंट में आकर खुद के फैसले से यह करवा दिया? जो भी हो, यह घटना शर्मनाक है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब चूंकि बीकानेर के एमएस कॉलेज की इस शर्मनाक घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है और ऐसे में सरकार और प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है कि आखिर इस मामले से निपटा कैसे जाए, वो भी तब जब सूबे में महज 2 दिन बाद विधानसभा के 2 सीटों पर जनता वोट कास्ट करने वाली है और महिलाओं को लेकर इस तरीके की खबर सामने आ जाती है। एक रिपोर्ट आज देखिए। रिपोर्ट के बाद सीधे चलेंगे, हमारे साथ कुछ महिला मेहमान हैं, उनसे समझने की कोशिश। बीकानेर के एमएस कॉलेज से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब ये लड़कियां और महिलाएं आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी, जहां परीक्षा में नकल रोकने के लिए लंबी बाजू के कपड़े पहनने वाली लड़कियों के स्लीव्स काट दिए गए। तय है कि ये निर्देश ऊपर से आया होगा, लेकिन परीक्षा केंद्र संचालक ने इन लड़कियों और महिलाओं की अस्मिता का ख्याल क्यों नहीं रखा? भीड़ के बीच किसी महिला के कपड़े कतरने की इजाजत और वो भी पुरुष कर्मचारी के हाथों क्यों दी? परीक्षा में शामिल होने आई महिलाओं को अपमानित करने का हक किसने दिया? अगर इस तरह के निर्देश ऊपर से आए हैं तो कम से कम महिलाओं की गरिमा का ख्याल तो रखना चाहिए था। फेयर परीक्षा के नाम पर ऐसा करना कोई उचित ठहरा सकता है क्या? मामले की तूल पकड़ने के बाद महिला की स्लीव्स काटने वाले गार्ड ने कहा कि उसे ऐसा करने के लिए निर्देश दिया गया था, जबकि एमएस कॉलेज के प्रिंसिपल अपनी सफाई में कह रहे हैं कि ये किसी इंटेंशन से नहीं किया गया। निर्देश था कि जो लंबी आस्तीन है वो अलाउ नहीं है और धातु की कोई चीज़ अलाउ नहीं है। हाथ में अगर कोई धागा वगैरह है तो वो कैंचिस काटना है। सुरक्षा की पुलिस थी, पुलिस गार्ड थी सर जी, लेडीज गार्ड थे पुलिस के जी, लेकिन वो चेकिंग कर रही थी, इसलिए उससे कटा नहीं। आपस में बच्चियाँ काटी थी, लेकिन उससे कटा नहीं तो मैंने उनकी मदद की। ये पहली बार भी नहीं हुआ है कि इस तरह की बाहें काटी गई हैं, स्लीव्स काटी जाती हैं। और स्लीव्स महिला गार्ड होते हैं, हमारी महिला फ्लाइंग थी, उन्होंने काटी हैं। और कोई अगर ऐसा हुआ है तो शायद कोई, मेरी जानकारी में ये नहीं है कि पुरुष गार्ड ने काटी, पहली चीज़ तो ये। और अगर ऐसा हुआ है तो कुछ ना कुछ कमी कहीं रह गई होगी। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चीफ सेक्रेटरी से न सिर्फ जवाब तलब किया है बल्कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान में कल हुए आरएएस के परीक्षा को लेकर के कई केंद्र बनाए गए। अगर बात करें बीकानेर की तो एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां परीक्षा केंद्र पर एक अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी के स्लीव को, यानी आस्तीन के स्लीव को काटने की घटना सामने है। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। अभी उसी केंद्र पर मैं मौजूद हूं, एमएस कॉलेज का ये केंद्र है जहां पर मैं मौजूद हूं। महिला आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पर लिखित में ये जानकारी दी गई है कि इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल ये मामला चूँकि बड़ा हो गया है, क्योंकि पूरी तरह से परीक्षा केंद्र जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहीं पर महिला के आस्तीन की स्लीव पुरुष गार्ड ने काटी थी।
अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन बनाने वालों को ये सोचना चाहिए कि परीक्षा देने वालों में लड़कियां और महिलाएं भी होती हैं, लिहाजा निर्देश भी इसके मद्देनजर जारी करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गजट का जमाना है, नकल की चीट पुर्जों की जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक गजट का इस्तेमाल बेहतर विकल्प होता है। रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।